ज़करिया बाब 7। दारा बादशाह की सल्तनत के चौथे बरस के 9वें महीने यानी किस्लियो महीने की चौथी तारीख को खुदावंद का कलाम ज़करिया पर नाजिल हुआ और बैत एल के बाशिंदों ने शरासर और रजम मलिक और उसके लोगों को भेजा कि खुदावंद से दरख्वास्त करें और रब्बुल-अफ़वाज के घर के काहिनों और नबियों से पूछें कि क्या मैं 5वें महीने में गोशा नशीन होकर मातम करूं, जैसा कि मैंने साल हर साल से किया है। तब रब्बुल-अफ़वाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि मुमलकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोज़ा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए खास मेरे ही लिए रोज़ा रखा था? और जब तुम खाते पीते थे तो अपने ही लिए ना खाते पीते थे? क्या ये वही कलाम नहीं जो खुदावंद ने गुज़श्ता नबियों की मार्फत फरमाया जब यरूशलेम आबाद और आसूदा हाल था और उसकी नवाही के शहर और जनूब की सरजमीन और मैदान आबाद थे? फिर खुदावंद का कलाम ज़करिया पर नाजिल हुआ कि रब्बुल-अफ़वाज ने यूं फरमाया था कि रास्ती से अदालत करो और हर शख्स अपने भाई पर करम और रहम किया करे और बेवा और यतीम और मुसाफिर और मिस्कीन पर जुल्म ना करो और तुम में से कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में बुरा मंसूबा ना बांधे। लेकिन वो शिनवा ना हुए, बल्कि उन्होंने गर्दन कशी की और अपने कानों को बंद किया ताकि ना सुने, और उन्होंने अपने दिलों को अलमास की मानंद सख्त किया ताकि शरीयत और उस कलाम को ना सुने जो रब्बुल-अफ़वाज ने गुज़श्ता नबियों पर अपनी रूह की मार्फत नाजिल फरमाया था। इसलिए रब्बुल-अफ़वाज की तरफ से कहर शदीद नाजिल हुआ और रब्बुल-अफ़वाज ने फरमाया था, जिस तरह मैंने पुकार कर कहा और वो शिनवा ना हुए, उसी तरह वो पुकारेंगे और मैं नहीं सुनूंगा, बल्कि उनको सब कौमों में जिनसे वो ना वाकिफ हैं परागंदा करूंगा। यूं उनके बाद मुल्क वीरान हुआ, यहाँ तक कि किसी ने उसमें आमदो रफ्त ना की, क्योंकि उन्होंने उस दिलकुशा मुल्क को वीरान कर दिया। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।